नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीता की कहानियों में। दोस्तों, जरा अपने मन में कल्पना कीजिए। आधी रात का समय है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मथुरा की जेल की चारों तरफ अंधेरा छाया है। ऐसे में एक दिव्य प्रकाश फैलता है, जहां स्वयं भगवान नीलवर्ण पीतांबरीधारी मुरलीधर के रूप में प्रकट होते हैं। यही वो क्षण है जब अन्याय कांप उठा और सत्य और प्रेम ने जन्म लिया। तो आइए ऐसी ही एक अद्भुत कथा को सुनते हैं जिसने संसार को कन्हैया दिया। बोलिए जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन बड़े ही दयालु और करुणामयी राजा थे। लेकिन जो उनका पुत्र कंस था वो बहुत ही दुष्ट, अहंकारी और अत्याचारी था। उसने न छल से अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर और उन्हें कारागार में डाल दिया और फिर बाद में स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। मथुरा के सारे नगरवासी कंस से भयभीत रहते थे, क्योंकि वो ब्राह्मणों का अपमान करता था, निर्दोषों पर अत्याचार करता था। उसे किसी का भय नहीं था। उसकी एक बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसने देवकी का विवाह यदुवंशी के राजा वीर वासुदेव जी के साथ संपन्न किया। जब कंस उन दोनों का विवाह करवाकर कंस और वासुदेव को रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू रथ में बिठाकर ससुराल में छोड़ने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो वो क्रोधित हो गया और क्रोध के मारे उसने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार से उसने देवकी को मारना चाहा। तभी वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, अपनी बहन का वध करना पाप है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपनी और देवकी की संतान आपको सौंपूंगा। आप जो चाहें वो करना। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली, लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं था। उसने देवकी को और वासुदेव जी को कारागार में डलवा दिया और वहां पे सख्त पहरा लगा दिया। कुछ समय बीता। देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और वो 6 पुत्र बारी बारी से वासुदेव कंस के पास ले जाते, जिसे कंस बड़ी बेरहमी से मार देता। जब 7वें गर्भ का समय आया तो भगवान की योग माया ने उस गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। फिर रोहिणी ने गोकुल में बलराम को जन्म दिया और जब 8वें पुत्र का समय आता है तो स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की रात को रोहिणी नक्षत्र में जब चारों ओर अंधकार फैला था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसी क्षण कारागार के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव जी को दर्शन दिए और कहा, मैंने आपको पूर्व जन्म में वचन दिया था कि जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। आप मुझे नंद यशोदा के यहाँ गोकुल में छोड़ आए और उनकी कन्या को यहाँ ले आए। भगवान के आदेश के अनुसार वासुदेव जी ने वही किया। जैसे ही वासुदेव जी ने कृष्ण को गोद में उठाया, कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। जब वो यमुना जी के पास आए तो उन्होंने देखा यमुना जी में बाढ़ सी आ रही थी। पानी का प्रकोप ज्यादा था। पास में उन्होंने देखा एक टोकरी रखी है। उस टोकरी में श्री कृष्ण जी को लेटा लिया और अपने सर पर उस टोकरी को रखकर चल दिए। जमुना जी भी श्री कृष्ण के दर्शन को उमड़ पड़ी और वहीं शेषनाग जी अपने फनों को फैलाकर श्री कृष्ण को छाया दे रहे थे, ताकि पानी की बूंद भी उन पर ना गिरे। जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श
यमुना जी पे होता है तो यमुना जी घटती चली जाती हैं और वासुदेव जी पहुंच जाते हैं नंद यशोदा के यहाँ, जहां यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव जी ने उस कन्या को वहां से उठाया और श्री कृष्ण को वहीं छोड़ दिया। जब वापस वासुदेव जी कन्या को लेकर लौटते हैं, तभी सारे कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और सारे पहरेदार नींद से जाग जाते हैं। तभी बच्चे की रोने की ध्वनि सुनाई देती है। तब पहरेदार जाकर कंस को खबर देते हैं कि 8वें पुत्र का जन्म हो चुका है। जब उस बच्चे को लेकर कंस के पास पहुंचते हैं तो कंस ने देखा यह तो एक कन्या है, कन्या को मारना पाप है। लेकिन उसी क्षण कंस के मन में ख्याल आता है, क्या पता विष्णु ने कोई छल किया हो। तो कंस उस कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पटकने जा रहा था, तभी वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में पहुंची और कहने लगी कि अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। तब कंस ने कई सारे राक्षसों को गोकुल में भेजा, लेकिन कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से उन सारे राक्षसों का वध किया। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब वो कंस के पास आए और उन्होंने कंस का भी वध किया। तो दोस्तों, ये व्रत हमें ये सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब सत्य और प्रेम का जन्म होता है तो सारे अंधकार का नाश हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम भी श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर अपने हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रकाश जलाएं। बोलिए जय श्री कृष्ण।